मुसलमान होने के वजह से कोई अन्याय हुआ है या मुसलमान होने के वजह से कुछ लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। मुसलमान होने की सजा मिली ना आपको, आप बीजेपी में साइड कर दिए गए, किनारे कर दिए गए। मुझे जिस दिन पता लगेगा कि मेरा मुसलमान होने की वजह से मेरे साथ कोई भेदभाव हुआ, उस दिन से मैं काम नहीं करने वाला। आपको तो मेरे ख्याल से लगता है आपको तो सजा मिल रही है बीजेपी में रहने की, और आप मुसलमान हैं इसलिए। हम जो यूँ मुस्कुरा रहे हैं, कितना दर्द भीतर छुपा रहे हैं, अंदर में दर्द छुपा रहे हैं। कहते ना, खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। पद मिलते ही लोग बदल जाते ही हैं। जो आजकल लोग कह रहे हैं कि बीजेपी मतलब जय श्री राम, नो मुसलमान, कोई मुसलमान नहीं। और मुसलमान है कि कह रहे हैं कि हम पोस्टर लगाएंगे। जब मुस्लिम भाई का वोट तो बहुत ज़्यादा हमें प्राप्त नहीं होता, तो हम देख रहे हैं कि आपको किनारे लगा दिया गया, वो गंगा जी के किनारे उस तरफ लगा दिया गया। देखिए, कहीं किनारे कोई नहीं लगाता। मैं बीजेपी का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। आपसे छीना गया ना, आप इस बात को मानिए। केंद्रीय चुनाव समिति के आप सदस्य थे, 18 साल तक रहे, वो छीन लिया गया। सांसद थे 2014 में, ठीक आप हार गए, 8000 वोट से हारे, 7000 से। इसके अलावा एमएलसी थे, वो भी छीन लिया गया। तो आप फिर बचा कहाँ का छोड़ा आपको बीजेपी ने? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। इस इंटरव्यू को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस इंटरव्यू में हो सकता है विवाद भी हो, बहुत विवाद हो, क्योंकि हम कड़े कड़े सवाल पूछने जा रहे हैं। लोकसभा के चुनाव हैं, तारीखों का ऐलान हो चुका है, और स्टार प्रचारक के रूप में हमारे साथ सैयद शहनवाज हुसैन हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बिहार आ चुके हैं। बड़े खुश हैं आप? क्यों नहीं खुश रहेंगे? फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना, अपने महबूब रहनुमा को, मोदी भाईजान को प्रधानमंत्री फिर से बनाना है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? एकदम पूरी ताकत लगा देंगे, पूरी जान लगा देंगे। फिर से इस बार बिहार में पिछली बार 40 में 39 जीते थे, इस बार वो जो एक सीट बच गई थी किशनगंज की, वो भी जीतेंगे। लेकिन आपको तो मेरे ख्याल से लगता है आपको तो सज़ा मिल रही है बीजेपी में रहने की, और आप मुसलमान हैं इसलिए। नहीं, मुसलमान होना मेरा धर्म मेरे आड़े कहीं नहीं आता है। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। मैं किस पूजा पद्धति को मानता हूँ, आज तक मेरे साथ मुसलमान होने के वजह से कोई अन्याय हुआ है या मुसलमान होने के वजह से कुछ लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं, ऐसा कहीं नहीं है। लेकिन मुसलमान होने की सज़ा मिली ना आपको, आप बीजेपी में साइड कर दिए गए, किनारे कर दिए गए। आलोक जी, जब इतना ज़्यादा मुझे 30 साल में भारत सरकार का मंत्री बना, मैं बिहार में सबसे कम उम्र का राज्य मंत्री भी बनकर भारत सरकार में जो है उनके कैबिनेट में आप मंत्री रहे, रिकॉर्ड मेरे ही नाम है। मैं अटल जी, अडवाणी जी, दो भारत रत्न के साथ, सही कहा आपने, उनके साथ कैबिनेट में साथ काम करने का मौका मिला। मैंने सुषमा जी, प्रमोद महाजन, जॉर्ज फर्नांडिस, डॉक्टर जोशी, अडवाणी जी, इन लोगों के साथ मैंने काम किया है। नीतीश कुमार जी के साथ केंद्र में काम किया। तो पार्टी ने तो हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे कम उम्र का कैबिनेट मंत्री बनाया। तब तो आपने नहीं कहा, तब तो आप बच्चे होंगे। तब ये हम तो बने थे 99 में ही। सोशल मीडिया का ज़माना भी नहीं था जी। लेकिन आज जब सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हम देख रहे हैं कि आपको किनारे लगा दिया गया, वो गंगा जी के किनारे उस तरफ लगा दिया गया। देखिए, कहीं किनारे कोई नहीं लगाता। मैं बीजेपी का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। मैंने कभी भी आपसे व्यवहार में आपको लगा यहाँ तो छोटा पद मिल जाता तो गर्दन करने लगती है। कहते ना, खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। पद मिलते ही लोग बदल जाते ही हैं, लेकिन हमको कभी आपने बदलते देखा? ठीक है, लेकिन आपसे छीना गया ना, आप इस बात को मानिए। केंद्रीय चुनाव समिति के आप सदस्य थे, 18 साल तक रहे, वो छीन लिया गया। सांसद थे 2014 में, ठीक आप हार गए, 8000 वोट से हारे, 7000 से। फिर टिकट नहीं दिया गया 19 में जेडीयू को, फिर जेडीयू को। अब जेडीयू के कौन से प्रत्याशी हैं, वो खूब भागलपुर में विरोध हो रहा है, वो हम भी देख रहे हैं। इसके अलावा एमएलसी थे, वो भी छीन लिया गया। तो आप फिर बचा कहाँ का छोड़ा आपको बीजेपी ने? देखिए, मेरे कार्यकर्ता तो रखा है ना पार्टी ने। तो आप कहाँ के बचे हैं? अब मुझे आप बहुत बड़ा नेता मत मानिए। अगर आप मान रहे हैं कि सब कुछ छीन लिया गया, पद भी एक बात होती है ना, आप मेहनत कर रहे हैं। मुझे जब भी अब आप इंटरव्यू कीजिए तो आप कहिए मेरे साथ हैं बीजेपी के एक साधारण कार्यकर्ता जिसका नाम शाहनवाज हुसैन है। पद ये सही है कि हम कार्यकर्ता से ही बस में चल के तो हमें लोकसभा का टिकट मिला। तो पार्टी ने हमें जितना दिया है वो पार्टी का बड़ा एहसान है, बड़ा करम है। और ये सही है कि जब आप काम करते हैं तो बहुत से लोगों को आपसे जेलस होता है, बहुत से लोग साजिश करने लगते हैं, बहुत से लोग आपको प्रतिस्पर्धा में मानते हैं, बहुत से लोगों को आपसे दिक्कत हो सकती है और बहुत साजिश हो सकती है। तो ये होगा, लेकिन मेरी पार्टी हरदम मेरे साथ रही है। आपने भी कहा खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। मैं आप पर कह रहा हूँ, आप मुस्कुरा रहे हैं, हम जो यूँ मुस्कुरा रहे हैं,
कितना दर्द भीतर छुपा रहे हैं, अंदर में दर्द छुपा रहे हैं नहीं, ना? दर्द की बात नहीं है। देखिए, बिहार की जनता हमसे प्यार करती है, हमें मौका मिला, केंद्र में हमने वहाँ काम किया। बीजेपी आप कह रहे हैं मोदी भाईजान को पीएम बनाएंगे, क्यों कोई मुसलमान वोट देंगे भाई बीजेपी को? एकमात्र शहनवाज हुसैन थे, उनको भी कोई जगह नहीं दी गई, तरजीह नहीं दी गई, तो क्यों देंगे बीजेपी वोट? देखिए, ये सही है कि मैं 13वीं, 14वीं, 15वीं लोकसभा में बीजेपी का इकलौता मुस्लिम सांसद इलेक्टेड रहा हूँ। मैं बीजेपी या जनसंघ के इतिहास में लगातार 3 बार 3 लोकसभा में जीतकर कोई मुस्लिम आज तक नहीं आया। मैं कभी राज्यसभा में नहीं रहा। मुझे पिछली बार ही प्रधानमंत्री जी ने जब कश्मीर का काम दिया और कहा तुम्हें कमल खिलाना है, तो हमने वहाँ कमल खिलाया। फिर पार्टी प्रेसिडेंट का फ़ोन आया कि प्रधानमंत्री का आदेश है कि आप बिहार जाइए और एमएलसी का नॉमिनेशन कीजिए। तो मेरे मन में बहुत इच्छा नहीं थी, तब भी मैंने एमएलसी का नॉमिनेशन किया। मुझे फिर आदेश आया कि आपको उद्योग मंत्री बनना है। तो आप लोगों ने मजाक उड़ाया। आप ही आए थे, आपने ही कहा था आप कहाँ उद्योग लगाएंगे, यहाँ तो कोई उद्योग नहीं है, बिना उद्योग के उद्योग मंत्री कहा था आपने। और हमने उद्योग लगा के दिखाया। 17 इथेनॉल प्लांट लग गए, टेक्सटाइल पार्क लग गया, अडानी का 2 सीमेंट प्लांट आ गया और जगह जगह काम हो रहा है। तो हमने जो नींव दी, एक घर बनाते हैं तो साल 1.5 साल लग जाता है। उद्योग में जो हमने शुरू किया, अभी तो उद्घाटन हो रहा है। अभी देखिए, बक्सर में नवानगर में अजय सिंह जी उद्योगपति हैं, उन्होंने 1 लाख लीटर का प्लांट शुरू किया। पटेल साहब ने नालंदा में प्लांट शुरू किया, माइक्रोमैक्स का शुरू हुआ, जिसका कोई बहुत उद्घाटन भी नहीं हो रहा है, लोग खुद ही शुरू कर ले रहे हैं। तो उद्योग मंत्री के नाते मैंने बिहार के लोगों के आंखों में जो सपना था, मुझे लगा कि मुझे इसको साकार करना है, मैंने जान लगा दी। फिर सरकार बदल गई, अब तो नए उद्योग मंत्री आए हैं, वो उसको आगे बढ़ाएंगे। तो जो मुझे काम मिलता है, अब आप क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब पार्टी का प्रवक्ता हूँ, अब आपसे बात करूंगा, पार्टी की बात रखूंगा, विचार रखूंगा। आपको लगता है कि आप अभी 400 सीट देखिए, पर जीत पाएंगे? मैं किसी पद पे नहीं हूँ, न मैं एमपी हूँ, न एमएलए हूँ, न एमएलसी हूँ। फिर भी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, कितना एहसान कर रहे हैं आप मेरे पे, कि क्या कर्म है। आप कह रहे हैं कि हमको कुछ नहीं मिला, फिर भी आप मुझे पूछ रहे हैं। तो ये मतलब ये है कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता तो हूँ। मुझे पार्टी पोस्टर लगाने को भी कहेगी तो मैं करूँगा, क्योंकि मेरी जो पहचान है वो तो मेरी पार्टी ने ही बनाई है। और मेरी पार्टी ने मुझे हर जिम्मेदारी देने का काम किया, राष्ट्रीय मंत्री बनाया, मोर्चे का एक बार अध्यक्ष बनाया, 18 साल केंद्रीय चुनाव समिति में रखा। एक लाइन है जो आजकल लोग कह रहे हैं कि बीजेपी मतलब जय श्री राम, नो मुसलमान, कोई मुसलमान नहीं, और मुसलमान है कि कह रहे हैं कि हम पोस्टर लगाएंगे। अच्छा, देखिए, आप केंद्रीय मंत्री रहे हैं, आपने सही कहा कि इस पे विवाद होगा हमारे आपके इंटरव्यू में। जब मुस्लिम भाई का वोट तो बहुत ज़्यादा हमें प्राप्त नहीं होता, और कई जगह तो हम लोगों की गाड़ी भी घुसने में दिक्कत हो जाती है कि इन इलाकों में माई समीकरण का वोट है तो कुछ और वोट है। तो आप ये बताइए कि जो सीट देने की बात है, तो कहाँ पे लिखा है कि हमें मुस्लिम उम्मीदवार ही देना है? अब यहाँ पे आप हमसे पूछेंगे, आपने धानुक नहीं दिया उम्मीदवार, आपने कुशवाहा उम्मीदवार नहीं दिया, आपने चंदवंशी उम्मीदवार, महिला नहीं दिया, महिला नहीं दिया। अब तो आखिर हम 17 सीट ही लड़ रहे हैं, और बिहार में जातियाँ तो 300 हैं, और हर किसी को रिप्रेजेंटेशन देना ये ज़रूरी है। अगर बीजेपी मुझे टिकट दे देती तो बहुत अच्छा हो जाता, नहीं देता तो बड़ा मुसलमान के साथ अन्याय हो गया। भारतीय जनता पार्टी और संघ ये कभी भी ये आधार नहीं बनाते कि इसकी जाति और धर्म क्या है, वो कार्यकर्ता को आधार बनाते हैं। और अगर मुझे जिस दिन पता लगेगा कि मेरा मुसलमान होने की वजह से मेरे साथ कोई भेदभाव हुआ, उस दिन से मैं काम नहीं करने वाला हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझे कार्यकर्ता मानकर ही पार्टी निर्णय करती है। मुझे आज तक जो भी दिया है, मैं नहीं मानता कि मुझे मुसलमान होने की वजह से दिया। मैं मुश्किल सीट जीत कर आया था किशनगंज, 75 साल में एक बार जीते वो, तो पार्टी ने मुझे कार्यकर्ता के तौर पे इनाम देके अटल जी ने मंत्री बनाया था। तो मैं कहीं जाता हूँ तो मैं कोई इन्फेरिटी कम्प्लेक्स में नहीं रहता। मेरा धर्म मैं फॉलो करता हूँ, अपने धर्म पे गर्व करता हूँ, तो अभी भी मैं अपनी पार्टी में पे गर्व करता हूँ, मैं अपने देश पे गर्व करता हूँ। मैं कभी ये सोच के नहीं काम करता कि मैं मुसलमान हूँ या मेरी जात क्या है, मेरा धर्म क्या है। मैं इस राष्ट्रभक्त हूँ, इस राष्ट्र के लिए जीवन समर्पित है, और मेरी पार्टी ने मुझे पहचान दी, उसके लिए समर्पित। आप बीजेपी में ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे? देखिए, बीजेपी का था, बीजेपी का हूँ, बीजेपी का रहूँगा।
मुझे दुनिया की कोई भी लालच मेरी पार्टी से मुझे अलग नहीं कर सकती। ये पार्टी जितनी मोदी जी की है, जितनी राजनाथ जी की है, अमित शाह जी की है, उतनी ही ये पार्टी शाहनवाज हुसैन की। जितना वो बीजेपी से प्यार करते हैं, शाहनवाज हुसैन भी उतना ही प्यार बीजेपी से करता है। तो मैं अभी मकसद क्या है, हमारे नेता नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे। क्यों नहीं बनेंगे? अब की बार 400 के पार होगा, बिहार में 40 की 40 सीट जीतेंगे। ऐसे बन जाएंगे, जो रवैया ऐसे बन जाएंगे। क्यों नहीं बनेंगे? आपको कोई शक हो रहा है? आपको कोई इसमें किंतु परंतु लग रहा है? अभी देखिए प्रधानमंत्री जी जमुई आने वाले। कल तो आपने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की थी, क्या कहा मुख्यमंत्री से? क्या नहीं, मुख्यमंत्री जी देखिए, मुख्यमंत्री जी का बहुत स्नेह आशीर्वाद रहता है। मुख्यमंत्री जी के साथ मैंने केंद्र में भी काम किया है, राज्य में भी काम किया, तो 2 बार उनके साथ काम करने का मौका मिला। बहुत स्नेह से मिले और मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा तुरंत आ जाइए। तो मैं कहीं पे था तो मैं गया उनसे मिलने। उन्होंने बहुत कंधे पे हाथ रखा। हाँ, वो फोटो हमने देखी, वो फोटो और स्नेह बहुत दिया और उन्होंने कहा कि बस आपके हमारे दरवाजे आपके लिए सदा खुले हुए हैं। तो वो पद से हमें नहीं पहचान रहे हैं, वो उनका हमारा जो रिश्ता है। अब सीटें हैं, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं सब जगह। जहाँ जदयू भी लड़ रहा है उस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उतनी मेहनत करेंगे। और ये सही है कि भागलपुर में मैं 2014 में 8000 वोट से रह गया था। उसके बाद मैंने 10 साल आलोक जी कभी भागलपुर छोड़ा नहीं। लेकिन इस बार का भागलपुर मेहनत की। इस बार का जो भागलपुर का कैंडिडेट है उतना अच्छा नहीं है, हो सकता है हार भी जाए। जो जानकारी है, अच्छी रिपोर्ट उनको लेकर नहीं आती है। अब देखिए, हम ये नहीं देख रहे हैं कि कैंडिडेट कौन है, हम ये देख रहे हैं कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में सहयोग की ज़रूरत होगी। तो भागलपुर सीट पिछली बार 14 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भागलपुर ने सीट नहीं भेजा था, लेकिन 19 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भागलपुर सीट मिली। और इस बार भी बिहार की 40 सीट मिले, उसके लिए मेहनत करेंगे। जहां बुलाया जाएगा, जहां हमें कहा जाएगा जाने के लिए जाएंगे, और जहां नहीं बुलाया जाएगा वहां नहीं जाएंगे। देखिए, रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, माफ़ कीजिएगा शाहनवाज हुसैन को हमने इतना टॉर्चर किया, ऐसे ऐसे सवाल पूछे, लेकिन मेरा काम है सवाल। चलिए, मैंने माफ़ करने की बात नहीं है। नहीं, रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, आपको रमज़ान की आप बधाई तो हाँ, रमज़ान की पूरे बिहार वासियों को, लाइव सिटी के दर्शकों को, आपका चैनल तो माइनॉरिटीज़ के लोग भी बहुत देखते हैं, सबको बधाई। और उन सबको बधाई देता हूँ। शाहनवाज हुसैन ने भी क्या कुछ बातें कही हैं, लेकिन प्रचार करेंगे, पोस्टर चिपकाना होगा तो पोस्टर चिपकाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है और वो बनेंगे, विश्वास के साथ कह रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।